नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल पब्लिक बोले बिंदास में। दोस्तों, मोदी जी का आज पटना में रोड शो होने वाला है और कल जो है लोकसभा का चौथे चरण का दोस्तों बिहार के 5 जिलों में चौथे चरण का चुनाव होने वाला है। तो बात करेंगे इन रोड शो का जो है चौथे चरण पर और मोदी जी का जो रोड शो होने वाला है पटना में, इससे लोगों पर यानी क्या असर पड़ने वाला है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पटना में जो रोड शो होगा उसका असर क्या पड़ा है। पटना में दोस्तों 2 लोकसभा क्षेत्र है, एक पटना साहिब और दूसरा है पाटलिपुत्र। तो ये शो जो होगा दोस्तों रोड शो ये पटना साहिब में होगा। ये पटना राजधानी से लेकर और कंकड़बाग छावनी मैदान के आसपास ये रोड शो होगा। तो बेसिकली ये रोड शो जो पटना साहिब के अंतर्गत आता है और पटना साहिब के अंतर्गत दोस्तों इस बार खड़ा है रविशंकर प्रसाद और इसके खिलाफ में उतरा है अंशुल अभिजीत है जो कि कांग्रेस का उम्मीदवार है। और पाटलिपुत्र सीट के अंतर्गत दोस्तों मीसा भारती है और रामकृपाल यादव, दोनों वहां का सिटिंग एमपी है। तो पटना साहिब का जो लोकसभा क्षेत्र दोस्तों ये पूरी तरह से शहरी क्षेत्र है। इसमें 6 विधानसभा क्षेत्र था, 6 का 6 करीब करीब शहरी क्षेत्र। तो शहरी क्षेत्र का जो वोटर का पता होगा दोस्तों मिजाज होता है वह बीजेपी के होता है। तो पटना साहिब के लोगों पर तो असर इसका रोड शो का पड़ेगा, क्योंकि पटना साहिब का जो सारा विधानसभा क्षेत्र वह शहरी क्षेत्र के अंतर्गत, शहरी क्षेत्र जो सारा वोट रहता है बीजेपी के। तो और अंशुल अभिजीत जो है यहाँ का उम्मीदवार है कांग्रेस का, वहाँ का आउटर बाहरी बता रहा है। तो एक तो बाहरी बनाम स्थानीय का मुद्दा है, ये भी प्रभावित करेगा। और दूसरा पटना साहिब का इशू है कि भाई इस शहरी क्षेत्र में ये जो मुद्दे व्यक्ति उठा रहा है, बेरोजगारी, महंगाई और विकास के मुद्दे जो भी उठा रहा है, तो शहरी क्षेत्र में ये सब उतना कारगर नहीं होता, क्योंकि शहरी क्षेत्र में जो ज्यादातर जो लोग रहते हैं वह सैलरी क्लास के लोग रहते हैं। सैलरी क्लास को महंगाई ये सब उतना मुद्दा रहता है नहीं। तो पटना साहिब का जो भी वोट जाएगा इस बार बीजेपी के खाते में। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस बार पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र में इस बार मीसा भारती और रामकृपाल यादव के बीच में टक्कर है। पिछले बार का 2019 का लोकसभा चुनाव देख लीजिएगा तो रामकृपाल और मीसा भारती के बीच में जीत का वोटों का अंतर था मात्र 44,000 वोटों का अंतर। जो लोक मतदाता है तो दोस्तों 44,000 वोटों का अंतर, जीत हार का अंतर कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है। अगर इस बार 2-3% पर 200 वोटों का अंतर हो जाता है रामकृपाल के खिलाफ में, खासकर युवा हो गए जो नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं या बेरोजगार लोग हो गए, इसके बाद किसान मजदूर हो गए, अगर ये लोग अगर ठान लेते दोस्तों तो इस बार रामकृपाल यादव के लिए दोस्तों पाटलिपुत्र का सीट जो बचाना काफी चुनौतीपूर्ण होगा। और मीसा भारती हो सकता है दोस्तों इस बार पाटलिपुत्र सीट कहीं निकाल न ली जाए, ठीक है, ऐसा आशंका जताया जा रहा है। तो एक दिन में दोस्तों रोड शो मोदी जी के कर लेने से ज्यादा कोई असर नहीं होने वाला है। पटना साहिब वैसे बीजेपी खाते में हर बार 2008 के परिसीमन के बाद से ही खाते में जा रहा है बीजेपी खाते में। और पाटलिपुत्र पिछले बार भी चुनौतीपूर्ण था रामकृपाल यादव के लिए और इस बार भी चुनौतीपूर्ण होगा। इस बार और काफी चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि इस बार पिछले बार 2019 की तुलना में 2024 का चुनाव हो रहा है दोस्तों, इस बार दोस्तों आरजेडी काफी मजबूत पाटलिपुत्र के लिए चुनौती होगा। इसके बाद अगले बात कर ले दोस्तों, चौथे चरण में 5 और जिले में होने वाला है। उसमें समस्तीपुर हो गया, बेगूसराय है, मुंगेर हो गया, झंझारपुर हो गया और एक हो गया उजियारपुर। तो इनमें देख लीजिए दोस्तों, समस्तीपुर से इस बार जो है सन्नी हजारी है, काफी प्रबल उम्मीदवार माना जा रहा है कांग्रेस की ओर से। और एनडीए की ओर से इस बार लोजपा की ओर से शाम्भवी चौधरी को दिया गया। वहां काफी विरोध हो रहा है क्योंकि ये बाहरी लोग हैं और पिछले 5 सालों में ऐसा बता रहा है कि ज्यादा कोई खास काम वहाँ प्रिंस पासवान थे, इस बार पिछले बार कुछ खास काम नहीं कर पाए, तो वहाँ काफी ज्यादा विरोध हो रहा है। तो समस्तीपुर सीट निकालना इस बार दोस्तों एनडीए के लिए काफी चुनौतीपूर्ण होगा। इसके बाद दूसरा बात करें दोस्तों मुंगेर में इस बार बीजेपी के लिए ललन सिंह के लिए सीट आसान होने वाले नहीं है। मुंगेर से दोस्तों अनीता देवी वहां से लड़ रही हैं और जो कि बाहुबली अशोक महती की पत्नी है। वहां पे दोस्तों SC ST और OBC का जो जातीय समीकरण है वो पूरी तरह से अनीता देवी के समर्थन में है। और सामान्य वर्ग का वोट कितना है, मात्र 2 लाख के आसपास है। अगर सारे SC ST OBC EBC अगर लामबंद होकर अनीता देवी के वोट कर दिया जाए, जो कि ऐसा दिख रहा है, पूरी तरह चांस है दोस्तों इस बार अनीता देवी निकल जाएंगे। अगर ललन सिंह जीते भी तो बहुत कम मार्जिन से जीतेंगे, ठीक है। तो मुंगेर का सीट इस बार चुनौतीपूर्ण होने वाला है बीजेपी के लिए। समस्तीपुर का सीट जो एनडीए की और चुनौतीपूर्ण होने वाला है। इसके बाद झंझारपुर से इस बार तो वीआईपी को उम्मीदवार दिया गया है, सुमन कुमार महासेठ है और वहां से रामप्रीत मंडल है, वहां का सिटिंग एमपी है। तो वहां भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है, हालांकि वीआईपी का उतना वो गढ़ है नहीं, जातीय समीकरण का आधार पर दिया गया है वहां से। और वहां दूसरा एक चुनौती है कि वहां गुलाब राय जो थे वो आरजेडी की तरफ से, लेकिन इस बार उसने आरजेडी की टिकट नहीं दिया है गुलाब राय, तो वो बीएसपी की तरफ चुनाव ले। तो वोटों में क्या हो जाएगा, सुमन कुमार महासेठ और गुलाब राय वोटों का जो एमवाई समीकरण है वो वोटों का बंटवारा होकर दोस्तों झंझारपुर रामप्रीत मंडल उसका लाभ उठाएंगे। तो ये होगा झंझारपुर। और तीसरा जिला एक है दोस्तों उजियारपुर से जो है नित्यानंद राय जी लड़ रहे हैं और उसके खिलाफ में आलोक मेहता है।
तो नित्यानंद राय के लिए दोस्तों इस बार चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि वहां भी दोस्तों काफी ज्यादा जो 10 सालों का जो वहां को एंटी इनकम्बेंसी होता है दोस्तों, वो एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर वहां बन रहा है। तो उजियारपुर सीट उसके लिए इस बार थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण होगा। ठीक है, इसके बाद अगला जो होगा इस बार वो समस्तीपुर हो गया, इसके बाद झंझारपुर हो गया। हाँ, एक और है अररिया। अररिया भी दोस्तों इस बार चुनौतीपूर्ण होगा चौथे चरण में। ठीक है, और इसके बाद 5वां जिला जो हो गया, एक और जिला याद नहीं आ रहा है। हाँ, बेगूसराय होगा दोस्तों। 5वां जिला हो गया बेगूसराय। बेगूसराय के गिरिराज जी के लिए थोड़ा सा चुनौती होगा, लेकिन अगर वहां से कुछ आरजेडी के उम्मीदवार वगैरह होता है तो थोड़ा सा मुश्किल होता है बेगूसराय, लेकिन फिर भी वहां का स्थानीय लोग जो है वो अवधेश राय के साथ में है। थोड़ा सा वोटों का बंटवारा होगा, लेकिन वोटों का अंतर उतना नहीं होगा, गिरिराज सिंह जी हार जाएंगे। तो गिरिराज सिंह जी के लिए बेगूसराय इस बार उतना चुनौतीपूर्ण नहीं होगा। तो बेसिकली समस्तीपुर चुनौतीपूर्ण होगा, इसके बाद मुंगेर चुनौतीपूर्ण होगा, और इसके बाद एक उजियारपुर। ये 3 जो है लोकसभा क्षेत्र चौथे चरण में जो है बीजेपी के लिए और एनडीए गठबंधन इस बार चुनौतीपूर्ण होने वाला है। ठीक है, ये कैसा लगा एनालिसिस हमें कमेंट करके बताएंगे, और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मोदी जी का रैली होने वाला है, तो पूरा उस रैली में हम जो भी जानकारी होगा, पल पल की जानकारी आपको इस चैनल पर हम देंगे। ठीक है, तब तक विदा दीजिए, धन्यवाद।